इस बार जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की वजह से दालों की 94% जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और वहीं पर अगर तिलहन की हम बात करें तो 90% ये फसलें जो हैं वो तबाह हो गई इन बारिशों की वजह से, जो कि पिछले महीने यहाँ पर देखने को मिली। अब इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर शॉर्टेज जो है आने वाले समय में देखनी पड़ेगी, लेकिन इनकी आपूर्ति के लिए अब हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा, यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, इन जैसे क्षेत्रों में, इन जैसे राज्यों पर अब हमें निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ से ये अब आपूर्ति जो पूरी होगी। दरअसल इसके बारे में जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट इन फसलों की बर्बादी को लेकर एसडीआरएफ को सौंपी थी, उसमें ये जानकारी बताई गई है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 26,755 मीट्रिक टन दालों की पैदावार होती है और इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं। यानी कि इस बार पैदावार बिल्कुल ना के बराबर जो है यहाँ पर देखने वाली है। और वहीं पर यह भी जानकारी बताई कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और इसके साथ और दूसरे जिलों में देखने को मिली। यहाँ पर दालों की जो पैदावार होती है सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ पर देखनी पड़ी और पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अगर पैदावार करने के एरिया की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ने बताया कि 32 हेक्टेयर लैंड पर दालों की खेती होती है, जिसमें कि 30 हेक्टेयर लैंड पर जो खेती थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। और वहीं पर तिलहन की खेती है उसे 98 हेक्टेयर लैंड पर उसकी तिलहन की खेती की जाती है और 90 हेक्टेयर लैंड पर ये इस तरह जो खेती है तिलहन की पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। दरअसल मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो दालों में जम्मू कश्मीर में मूंग, काले माह, काले चने, मसर, मसर, इस तरह की दालों की पैदावार यहाँ पर देखी जाती है। वहीं पर तिलहन में आपने देखा होगा तिल और सरसों की पैदावार जो है काफ़ी यहाँ पर जम्मू में होती है। लेकिन इस बार जो जिस तरह की बारिश और बाढ़ रही, ये सारी फसलें, मुख्य तौर पर ज़्यादातर फसलें जो हैं वो तबाह हो गई और इस वजह से अब दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा यहाँ पर आपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो इस बार जिस तरह से बाढ़ें आई, हालांकि दूसरी फसलों पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस बार हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बताया। लेकिन इस बार दालें और तिलहन की खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है।